जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था, मैं यहाँ नहीं रहना। और तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो, मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, केएमसी में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी केएमसी में। हम दोनों ने एक पीजी में रूम ले लिया, काफ़ी आलीशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भाग जाया था गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है, और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो मेरिट से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी, मैं कहता पी के देखी मुझे लगी भी, मैंने कहता जितने लोग स्मोक करते हैं पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसके हाथ कुछ बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। तो मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं, बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए, पास की दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर आर्किटेक्ट होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या था। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है, मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आता, तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया, आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो। वो कुछ बोला नहीं। मैं कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो। तो वो पलटा, कह रहा तुम कौन हो। मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो। कह रहा मैं सैम का फादर हूं। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। तो कह रहा कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कह रहा सही से बता तुम करते क्या हो। मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया।
कहा मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। थोड़ी दूर में भागा, कह रहे एक सेकंड, तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं कहा नहीं। कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ये सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। तो ये क्या दोस्त से, हाँ बनाओ, शक्ल बनाओ। यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे, और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो नहीं मुझे पीट देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो, जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैं कहा बता देते हैं, मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे। उसको मुंह देखे बोलना नहीं चाहिए था कि उससे मजाक कर रहा था मैं।